अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। अच्छा, जैसे कि हम जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो हमें स्टोरी भी समझ आ रही है। और वो जो है जो एक डॉट है वो दूसरे डॉट के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो एक अच्छी स्टोरी जो है क्रिएट हो रही है। मतलब हमने एल्गी से स्टार्ट किया, फिर वहाँ से हमने ब्रायोफाइट्स पे बात की। ठीक है, एल्गी से जो है वो हमने ब्रायोफाइट्स की बात की, क्योंकि जो ग्रीन एल्गी है वहीं से इवोल्व हुए हैं ब्रायोफाइट्स। फिर हम ब्रायोफाइट्स पे आए हैं, ब्रायोफाइट्स की तीनों डिवीजन पे बात की। अब जब हमने उन तीनों डिवीजन्स की बात की तो उनके अंदर जो है फिर उसके बाद हमने ट्रैकियोफाइट्स की बात की। अच्छा, वो जो तीनों थे वो नॉन वेस्कुलर थे, उनके पास जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए कोई ख़ास जो है वो स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं थे। फिर हमने देखा ट्रैकियोफाइट्स आ गए, उसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम हो जाते हैं, मौजूद होते हैं। और उनके अंदर फिर हमने देखा कि कुछ ऐसी स्पीशीज़, कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनके अंदर लीफ भी हैं, जिनके अंदर जो है वो रूट्स भी जिनके अंदर लीव्स भी हैं, और उनके अंदर जो है वो सीड्स भी हैं। तो फिर हमने देखा कि ट्राइकोफाइट्स के जो अगर अभी सेकंड क्लास ही है लाइकोप्सीडा जो है उसकी बात करें तो वहाँ पे आके जो है वो उससे पहले जो है वो लीफ की एवोल्यूशन हो जाती है। तो लाइकोप्सीडा जो है वो उसके अंदर वो सारे फीचर्स आ जाते हैं, मतलब लीफ के जो है वो फीचर आ जाते हैं। उसके अंदर हेट्रोस्पोरी फीचर्स भी पाया जाता है, हेट्रोस्पोरस होती हैं उसके अंदर जो स्पोरोफाइट्स स्पोरेंजिया होते हैं। और फिर हमने देखा ट्राइप्सिडा की बात की, तो फिर वहाँ पे आके थोड़ी सी और चीज़ें हमारे पास आ गई, और उसके बाद एवोल्यूशन हुई इसकी, यहाँ तक हम पहुँचे। इससे पहले जो है वो लीफ एवोल्यूशन हो चुकी थी। लीफ जो है अब हमने पढ़नी है कि सीड की एवोल्यूशन कब हुई थी, तो वो टेरोप्सिडा के बाद हुई थी, क्लास फेलिसीनी के बाद हुई थी। ठीक है ना। तो हम किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स से जो सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इनिशिएंट से जो है वो मॉडर्न और एडवांस की तरफ जा रहे हैं, तो प्रीमेटिव से। तो कितनी मतलब अच्छी चीज़ें सामने आ रही है कि एवोल्यूशन होती गई और इस तरह से चीज़ें जो है वो डेवलप हुई हैं। तो आज जो हमने बात करनी है वो सीड हैबिट की बात करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मज़े का फीचर था। इसमें इनका वो बात करते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ लैंड प्लांट्स इज द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। मतलब ये सबसे मज़े का जो इवेंट था वो सीड हैबिट थी। इट वाज एन इम्पॉर्टेंट चेंज इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। ये एक जो है वेस्कुलर प्लांट्स जो है उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक बहुत मज़े का चेंज था, जो कि आज से तकरीबन 290 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो सामने आया था, मंत्रियाम पर आया था। और इसमें आप देखें कि जो सीड की बात करें तो वो जो फर्स्ट जो सीड था, कंप्लीट जो सीड्स थे वो अपेयर हुए थे 365 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, लेट डेवोनियन पीरियड में, लेट डिवोनियन पीरियड में। मैं सोच रही थी कि मैं ना एक छोटा सा जो है वो आपको लेक्चर जो है वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे भी दूं, क्योंकि हमने जितने भी अभी तक इवेंट्स पढ़े हैं तो उसमें हमने देखा कि कौन कौन से टाइम पीरियड के अंदर ये इवेंट जो है वो वाक़या हुआ था। तो इसलिए हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल का भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। अच्छा, बेसिकली ये जो नीचे आपको 5 स्टेप नज़र आ रहे हैं ना, चौथे को थोड़ा सा मतलब इतना हाईलाइट नहीं किया हुआ, तो इसलिए ये 6 की बजाय 5 बनते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको आपने रट्टा लगा लेना, याद कर लेना इस स्टेप को। सबसे पहले हेट्रोस्पोरी है, मतलब एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी की बात हो रही है, क्योंकि देखें पहले जो थे वो होमोस्पोर होते थे। लाइकोप्सिडा में फ्लैजिनेला के अंदर हमने देखा है कि हेट्रोस्पोरस होती हैं। ठीक है, मतलब माइक्रो और मेगास्पोर स्पोरेंटिया माइक्रो एंड जो है मेगास्पोर्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो फिर सबसे पहले तो एवोल्यूशन हुई हाइड्रोस्पोरी की। ठीक है, डिफरेंट स्पोर्स की। फिर उसके बाद रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर्स विद इन द मेगास्पोरेंजियम है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही मेगास्पोर्स का रिटेन मतलब कायम रहना। पहले जो होता था कि देखते थे जैसे स्पोर बनता था वो गिर जाता था नीचे, स्पोर्स जो है वो सेपरेट हो जाते थे, और सेपरेट होने के बाद वो फिर नेक्स्ट जर्मिनेट हो जाते थे। लेकिन इसमें ये होता है कि वो अंदर ही रिटेन रहते हैं, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही। जब वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहते हैं तो फिर तीसरा स्टेप आता है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट में क्या होता है कि एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो जो मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर रह चुका होता है, मतलब पड़ा होता है, उसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो बनना शुरू हो जाती है, जिसको इंटीग्यूमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब इंटीग्यूमेंट जो है उसकी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। अब यहाँ पे जो रिडक्शन का प्रोसेस है ना, उसमें अगर हम बात करें तो उसमें ये चीज़ होगी कि वहाँ पे 4 जो है वो सेल्स बनते हैं। ठीक है, 4 जो है वो गमीटोफाइट्स, मतलब फीमेल गमीटोफाइट्स जो बनती हैं। ठीक है, 4 जो है वो वहाँ पे मेगास्पोर्स बनते हैं। ठीक है,
मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं ना, उसके अंदर 4 तरह का म्यूटोफाइट्स बनते हैं। अब उन 4 में से रिडक्शन होके जो सबसे एक हेल्दी जो होता है ना मेगास्पोर्स, वो रिटेन मतलब वैसे ही मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहता है, जबकि जो बाकी होते हैं वो उसको अबॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन ज़ाहिर है, स्पेस का कंपटीशन है, फूड का, नरिशमेंट का कंपटीशन है, तो फिर जो सर्वाइव कर पाता है वो एक रह जाता है, बाकी जो 3 होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, फिर डेवलपमेंट इसी तरह फिर जो है वो जो सिंगल होता है जो स्पोरेंजियम के अंदर बाकी रह जाता है, वो फिर एक वो जो है फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर जो है एग में कन्वर्ट हो जाता है, और जो होता है उसको एम्ब्रोसैक कहते हैं। इसी तरह फिर जो मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल एंड ऑफ मेगास्पोरेंजियम की बात करें तो डिस्टल एंड उसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है, उसका एक डिस्टल एंड होता है, किसका होता है मेगास्पोरेंजियम का, फीमेल मेगास्पोरेंजियम का, ऐसे करके डिस्टल एंड होता है फॉर पोलन कैप्चर्स। तो यहाँ पे जो है वो स्टिग्मा मौजूद होते हैं, ये हम एंजियोस्पर्म्स का जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे। यहाँ पे स्टिग्मा मौजूद होते हैं, यहाँ पे जो है वो पोलन ट्यूब आके अटैच होती है, और यहाँ पे वो एम्ब्रियो सैक के अंदर वो एग पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आके मेल गमीट आके इसको यहाँ पे फर्टिलाइज़ कर देता है। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइज्ड होता है, ये जो पहले पड़ा होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, वो एव्यूल होता है। तो जब ये आके इसको फर्टिलाइज़ करता है तो ये फिर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सीड के अंदर। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल, यहाँ तक स्टोरी समझ आ गई है आपको? स्टोरी समझ आ गई है तो आगे हम आप डिटेल में बात करते हैं। डिटेल में बात हम इस तरह से करते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी की बात की जा रही है कि जो पहले वाले वेस्कुलर प्लांट्स थे, लैंड प्लांट्स थे, वो एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते थे जिसको होमोस्पोरी कहते थे। ठीक है, तो ऑल ग्रुप्स ऑफ लैंड प्लांट्स अप टू ट्रिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, मतलब इवन के ट्रिडोफाइट्स तक भी वो होमोस्पोरस ही थे। लेकिन जो एवोल्यूशन के अर्ली फेज थे, वहाँ पे अर्ली फेजेस थे, वहाँ पे 2 तरह के स्पोर जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गए। जो स्मॉलर स्पोर्स थे उनको माइक्रोस्पोर्स, और जो लार्जर स्पोर्स थे उनको मेगास्पोर्स कहते रहे। जो माइक्रोस्पोर्स थे वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जर्मिनेट होते थे, प्रोड्यूस्ड होते थे, और फिर वो जर्मिनेट हो जाते थे मेल गेमेटोफाइट में, या जिसको माइक्रो गेमेटोफाइट कहते हैं। इसी तरह जो मेगास्पोर्स थे वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो है वो बनते थे, प्रोड्यूस्ड होते थे, और वो फिर बाद में जर्मिनेट हो जाते थे फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर। सेकंड जो रिटेंशन का स्टेप है उसमें ये है कि पहले जैसे मैंने बताया कि जो स्पोर्स है वो सेपरेट हो जाते थे, तो लेकिन इसमें ये होता था कि नहीं, जो ड्यूरिंग द यूजुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द हेट्रोस्पोरस वेस्कुलर लैंड प्लांट्स द मेगास्पोर्स आर यूज्ड टू बी शेड एंड डिस्पर्स्ड ऑन आफ्टर देयर फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू जर्मिनेट इनटू फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, वो कहते हैं कि मतलब वो शेड हो जाते थे, मतलब गिर जाते थे, डिस्पर्स हो जाते थे। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर जैसे कि स्लेजनेलिया के अंदर जो मेगास्पोर थे वो मेगास्पोरेंजियम से मतलब जुदा नहीं होते थे उसकी फॉर्मेशन के बाद, बल्कि ये कुछ जो मेगास्पोर थे वो परमानेंटली जो है वो रिटेन रहते थे विद इन द मेगास्पोरेंजियम, मतलब वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रिटेन रहते थे, और वहाँ पे मेगास्पोरेंजियम की जो वाल थी वो जर्मिनेट हो जाती थी फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर। अब जो डेवलपमेंट होती है प्रोटेक्टिव लेयर्स की, इंटीग्यूमेंट्स की, तो वो यही है कि उसके इर्द गिर्द जो है वो एक प्रोटेक्टिव इन्वेल्प जो है वो बन जाता है, जिसको इंटीग्यूमेंट कहते हैं। मेगास्पोरेंजियम जो है वो उससे क्या होता है, इंटीग्यूमेंट्स के ज़रिए जो है वो टोटली लॉक्ड हो जाता है, और जो है इनडिसेंट बन जाता है, मतलब वो फिर मतलब उसको फटने का डर नहीं होता क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर बन चुकी होती है ना। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट चेंज होता है एवोल्यूशन के अंदर आता है, और एवोल्यूशन होती है और फॉर्मेशन होती है ओव्यूल की। ठीक है, ये जो चेंज होता है ना, ये फिर क्या करता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना देता है, एक स्पेसिफिक जो करैक्टर सामने आता है वो ओव्यूल आता है। ओव्यूल हम किसको कहते हैं, इंटीग्यूमेंट ऑफ मेगास्पोर। ओव्यूल की डेफिनेशन क्या होगी, इंटीग्यूमेंट ऑफ मेगास्पोर्स। ओव्यूल क्या होता है, इंटीग्यूमेंट्स ऑफ इंटीग्यूमेंटेड इंडिसेंट मेगास्पोरेंजियम, उसको क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। अब ये इंटीग्यूमेंट्स क्या होती है, ये स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है मेगास्पोरेंजियम्स के गिर्द। ठीक है, स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव लेयर होती है किसके इर्द गिर्द, मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द। नेक्स्ट जो है वो हम डिडक्शन की बात करें तो जैसे कि पहले भी मैं आपको स्टोरी शॉर्ट जो है वो सुना चुकी हूँ कि हर जो मेगास्पोर मदर सेल्स होगा
मेगास्पोरेंजियम के अंदर उसके अंदर 4 गेमेटोफाइट्स प्रोड्यूस्ड होंगे। देयर वाज अ कंपटीशन फॉर स्पेस एंड फूड उमंग 4 गेमेटोफाइट्स। सून द अर्ली वेस्कुलर प्लांट्स अडॉप्टेड अ न्यू स्ट्रेटजीज। ओनली वन मेगास्पोर इज सेलेक्टेड फॉर फर्दर डेवलपमेंट इनटू अ हेल्दी फीमेल गेमेटोफाइट व्हाइल द रिमेनिंग 3 आर अबॉर्टेड। मतलब उसमें ये होता है कि जो एक है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है कि वो नेक्स्ट जो है वो सर्वाइव करेगी, फर्दर उसकी डेवलपमेंट होगी फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर, जो बाकी हैं वो अबॉर्ट हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो साइक विद इन द मेगास्पोरेंजियम। इसमें क्या बात है कर रहे हैं वो कि जो सिंगल हेल्दी मेगास्पोर्स होता है वो रिटेन रहता है मेगास्पोरेंजियम के अंदर और जर्मिनेट हो जाता है किसके अंदर, एक एग कंटेनिंग फीमेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करने में, जिसको एम्ब्रियो साइक भी कहते हैं। अब मॉडिफिकेशन की बात करें तो कहते हैं कि जब when most of the structure and functional change leading to the development of seed habit were completed, another important modification take place in the megasporangium। वो कहते हैं कि जब ये सब कुछ स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो चेंजेस हैं वो सीड हैबिट की फॉर्मेशन के लिए कंप्लीट हो जाती हैं, तो फिर एक नई मॉडिफिकेशन होती है। वो कौन सी होती है? वो होती है जो कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर होती है, इंटीग्यूमेंट, इंडिसेंट्स एंड परमानेंटली जो स्पोरोफाइट के साथ अटैच होते हैं। जो डिस्टल एंड होता है ना मेगास्पोरेंजियम का, जो डिस्टल एंड होता है वो जो है मॉडिफाइड हो जाता है कैप्चरिंग के लिए। किसकी कैप्चरिंग के लिए? पोलन के लिए। पोलन क्या होते हैं? मेल गेमेटोफाइट होते हैं। मेल गेमेटोफाइट को कैप्चर करने के लिए जो फीमेल गेमेटोफाइट है या मेगास्पोरेंजियम है उसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है डिस्टल एंड की। ठीक है, अब मैंने जैसे कि आपको स्ट्रक्चर बताया भी है कि ऐसे करके ये जो होती है ये फीमेल जो है गेमेटोफाइट, मतलब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब इसमें से पोलन जो होते हैं उसको कैप्चर किया जाता है, मतलब अट्रैक्ट करते हैं। तो जब वो पोलन जो है वो ट्रैप हो जाते हैं डिस्टल कैविटी के अंदर, तो जो मेगास्पोरेंजियम है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आके पोलन अटैच हो गए हैं, तो ये फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? पोलन ट्यूब के अंदर। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोलन ट्यूब के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, पोलन ट्यूब के अंदर बन जाएगी। जो मेल गमीट्स को नीचे जो एम्ब्रियो सैक मौजूद होगा, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ यहाँ से यूँ करके। ठीक है, नहीं सही नहीं हुआ ये, ऐसे है हमारे पास। ठीक है, ये है, फिर नहीं सही हुआ, ये है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे आ गए हैं पोलन अटैच हो गए हैं। जैसे ही पोलन आके अटैच होते हैं डिस्टल कैविटी पे, तो मेगास्पोरेंजियम क्या करती है? पोलन ट्यूब प्रोड्यूस कर देती है। पोलन ट्यूब प्रोड्यूस्ड होती है जिसके अंदर क्या होते हैं? मेल गमीट्स होते हैं। वो कहाँ पे पहुँचते हैं? वो यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक मौजूद है और उसके अंदर जो एग मौजूद है ना, वहाँ पे वो आके पहुँच जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर पहुँचने के बाद जो एग होता है पड़ा होता है उसके साथ ये फर्टिलाइज हो जाते हैं और वहाँ पर बन जाता है जाइगोट। ठीक है, जो जाइगोट होता है वो क्या बना देता है? एम्ब्रियो बना देता है। जो मेगास्पोरेंजियम होता है, मतलब जो ओव्यूल होता है, अब देखें जब एग एंजियोस्पर्म की ये एक करैक्टरिस्टिक है, वहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन होती है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि डबल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि क्या बनते हैं? जाइगोट बन के एक नया प्लांट भी बन रहा होता है। ठीक है, जाइगोट भी बन रहा होता है। ठीक है, और जो कि एम्ब्रियो बनाता है जिससे नया प्लांट्स, और इसी तरह से सीड्स भी बन रहे होते हैं, मतलब फ्रूट भी बन रहे होते हैं। मेगास्पोरेंजियम जो होता है, ओव्यूल जो होता है, फर्टिलाइजेशन होती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर। ठीक है, और जो सीड होता है और जो इंटीग्यूमेंट्स होता है वहाँ पे, मतलब जो लेयर होती है प्रोटेक्टिव लेयर, वो कन्वर्ट हो जाती है सीड कोट के अंदर। सही है, समझ आ रही है बात ना? फिर ऐसे जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो सीड होते हैं ये फिर कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? एक मुकम्मल प्लांट के अंदर। तो ये होप सो आप लोगों को जो है वो इसकी सारी स्टोरी जो है वो समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह हम जिम्नोस्पर्म के अंदर और एंजियोस्पर्म के अंदर हम देखेंगे कि जो सीड, देखिए सीड जो डेवलपमेंट है वो तो आपको समझ आ गई है। आगे ये फर्दर जो है कैसे इनके अंदर जो है वो क्या कहते हैं नया प्लांट बनता है सीड फ्रूट के अंदर। या देखिए जिम्नोस्पर्म्स के सीड जो होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं, फ्रूट के अंदर कवर्ड नहीं होते। एंजियोस्पर्म के जो सीड होते हैं वो फ्रूट के अंदर कवर्ड होते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह जब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको सीड हैबिट की जो एवोल्यूशन है, मतलब जो सीड एवोल्यूशन है वो आपको क्लियर हो गई है। अगर कोई कन्फ्यूजन बाकी है तो आप सवाल कर सकती हैं।